टू माय चैनल हील एंड पीस टैरो। आज हम लोग देखेंगे सैजिटेरियस या फिर धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आपका लव रीडिंग, आपका लव कनेक्शन कैसा रहेगा, आपके पार्टनर के लव एनर्जीज इस कनेक्शन की तरफ आपके कैसे एनर्जीज रहेंगे। हम लोग ये सारे चीज़ें डिटेल में चेक करेंगे आज फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2020। So let's get started with your partner's reading, partner's energy Sagittarius। So partner की तरफ से जो आपका एनर्जी आया है वो है स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। ओके, ये कार्ड आया है आपके पार्टनर की तरफ से एंड रिकवरी। ओके, सो कहीं ना कहीं आई फील सैजिटेरियस के आपकी पार्टनर जो है ना, यहाँ पे अगर आप बॉटम ऑफ द डेक में कार्ड देखोगे तो वेडिंग कार्ड है यहाँ पे। दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स वेडिंग। ओके, और अगर आप देखोगे कि यहाँ पे जो फीमेल फिगर है ना वो मेल की तरफ देख रहा है। ओके, सो डेफिनेटली जो फीमेल है इस कनेक्शन में वो ज्यादा इंटरेस्टेड है इस मेल के साथ वेडिंग करने में या फिर इस मेल के साथ कमिटमेंट में जाने में रेदर देन द मेल। ठीक है, जो भी मेल है इस कनेक्शन में। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये है स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट लव लाइफ एंड रिकवरी। रिकवरी कार्ड में अगर आप देखोगे तो ये एक चाबी है और यहाँ पे एक लड़का है और यहाँ पे एक लड़की है। तो ये लड़का के सामने चाबी रिवील हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इस रिश्ते का जो चाबी है, ये रिश्ता जो है आपका और आपके पर्सन के बीच, इसका जो की है, ये की है मैस्कुलिन के पास है, नॉट विद द फेमिनाइन। फेमिनाइन इज इंटरेस्टेड ऑलरेडी, अगर मैं वेडिंग कार्ड के थ्रू मैंने आपको दिखाया। ठीक है, लेकिन ये मैस्कुलिन के ऊपर है कि मैस्कुलिन इस कनेक्शन को चाहे तो प्रोग्रेस कर सकता है। ये टोटली मैस्कुलिन के ऊपर है ये रिलेशनशिप। मुझे यहाँ पे टोटली एक तरफ डिपेंडेंसी दिख रहा है इस कनेक्शन में। ठीक है, सो सैजिटेरियस आपके जो मैस्कुलिन है, जो भी मैस्कुलिन है इस कनेक्शन में, उसके पास ये बेसिकली की है इस चाबी का। पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन के अंदर ना, मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज्यादा पॉजिटिवली और ऑप्टिमिस्टिकली इस कनेक्शन को देख रहा है सैजिटेरियस। ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो उनको भी लव रोमांस इन सब से मुझे नहीं लगता उनको बहुत ज्यादा होप है। हो सकता है पास में उनके साथ कुछ ऐसा इशू हुआ है जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा होप नहीं है लव एंड रिलेशनशिप को लेके। तो मुझे नहीं लगता वो लव एस्पेक्ट को लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव है अपने लाइफ में सैजिटेरियस। आपके पार्टनर का यहाँ पे एनर्जी बता रही हूँ मैं। ठीक है, और इस तरफ भी अगर आप देखोगे तो बॉटम ऑफ द डेक में वर्कोहॉलिक कार्ड आया है। तो हो सकता है आपका पार्टनर आधे से ज्यादा टाइम अपने आप को काम में बिजी रखता है, भुलाने के लिए या तो फिर ये सब चीजों से दूर रहने के लिए। मतलब ऐसे नहीं कि वो आपको पसंद नहीं करते, वो आपको पसंद करते, लेकिन जब आगे बढ़ने की बात आते है, जब लाइफ टाइम की बात आता है या तो फिर लाइफ पार्टनर की बात आता है, बेटर हाफ की बात आता है, तब मुझे लगता है ये इंसान उतनी ज्यादा उस मामले में नहीं सोचता या फिर उतना ज्यादा पॉजिटिव आउटलुक नहीं है, मतलब ऑप्टिमिस्टिक सोच नहीं है उनका ये सब चीजों को लेके, शादी को लेके, कमिटमेंट को लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। मतलब बहुत लोग ऐसा होता है कि ना पास्ट में ऐसा कुछ हो जाता है उनके साथ कि आगे जाके वो ट्रस्ट नहीं कर पाते किसी के साथ। उनके लिए ऑप्टिमिस्टिक रहना बहुत मुश्किल होता है कि नहीं ये पार्टनर अच्छा है, ये पार्टनर मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, ये पार्टनर दिस इज वेरी गुड पार्टनर, दिस इज नॉट लाइक माई प्रीवियस पार्टनर। तो ऐसा ऑप्टिमिस्टिक, एक बार प्यार में किसी को भी धोखा मिल जाता है ना, ऐसा ऑप्टिमिस्टिक रहना या फिर इतना पॉजिटिव रहना प्यार को लेके, मैंने बहुत लोगों को देखा उनका मतलब मन ही उठ जाता है प्यार से। तो इस टाइप का मुझे आपके पर्सन का एनर्जी लग रहा है। उनका लाइक उनको वो होप नहीं है प्यार में से, उनको वो पॉजिटिविटी, वो ऑप्टिमिज्म आउटलुक नहीं है उनका प्यार के बारे में, उतना वो पॉजिटिव सोचते नहीं है प्यार के बारे में। ठीक है, सो उनके उनके हाथ में ये चाबी है। ठीक है, उनके हाथ में चाबी है। कहीं ना कहीं ये जो कार्ड है डिवाइन कहीं ना कहीं उनको कहीं ना कहीं इंटीमेशन दे रहा है कि उनको इस रिलेशनशिप में प्रोग्रेस करना चाहिए, उनको ओपन करना चाहिए। कि क्या होता है कि ओपन करता है, कोई भी लॉक को ओपन करता है। तो ये जो बंद या भी जो आपका ये रिलेशनशिप पॉज्ड है, ये रिलेशनशिप अभी शुरू नहीं हुआ है, इसका चाबी जो है आपके पर्सन के हाथ में है, आपके मैस्कुलिन के हाथ में है ये चाबी शुरू करने के, रिलेशनशिप शुरू करने के लिए। एंड मैस्कुलिन मतलब ये नहीं कि मैं लड़के की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैस्कुलिन लड़की भी हो सकती है। ठीक है, हो सकता है उनका नेचर मैस्कुलिन है, मैं यहाँ पे मतलब नेचर वाइज बातें कर रही हूँ। ठीक है, फेमिनिन नेचर एंड मैस्कुलिन नेचर। तो जो भी इस रिलेशनशिप है, जिनका भी कनेक्शन मैस्कुलिन है, जिनका भी एनर्जी मैस्कुलिन है, मैं उस इंसान की बात कर रही हूँ कि उनके हाथ में ये चाबी है। उनको थोड़ा पॉजिटिव रहना चाहिए लव लाइफ के बारे में, उनको एक चांस देना चाहिए अपने पार्टनर को। उनको जब आइडियल पार्टनर मिलता है तब उनके साथ आगे बढ़ना चाहिए, ये नहीं कि बाद में रिग्रेट करे जब वो पर्सन चले जाए। दूसरी तरफ आपके अगर मैं बात करूं सैजिटेरियस, तो आपके यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल कार्ड है लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू।
ठीक है, कहीं ना कहीं आपको भी समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है, तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं चाहते हो कि आपको यहाँ पे बोल रहे हैं आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। आप दूसरे से थोड़ा सवाल मशवरा करो इस बारे में, आप थोड़ा परामर्श लो दूसरे लोगों से, उनकी एडवाइस लो कि क्या करना चाहिए आपको। आपके कोई क्लोज फ्रेंड्स है या फिर म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकता है आपको और आपके पार्टनर के बीच। अगर म्यूचुअल फ्रेंड्स नहीं तो कोई क्लोज फ्रेंड्स अगर है आपका जो आपको बहुत अच्छे से समझते हैं, उनके साथ डिस्कस करो। अगर आप स्टक हो इस सिचुएशन में, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहा है, तो यहाँ पे टैरो डेक के हिसाब से आप उनसे डिस्कस करो। तो यहाँ पे जो सेकंड कार्ड है वो है रिलीज। ठीक है, जो भी मतलब इन जो भी आपका क्वेश्चन है ना, जो भी स्ट्रेस हो, जो भी चीज के बारे में आप ज्यादा सोच रहे हो, जो भी स्ट्रेस है आपका इस पर्टिकुलर कनेक्शन को लेकर, उसको रिलीज करो। देखो, सोचने से, ज्यादा टेंशन लेने से या फिर किसी भी चीज में उससे कोई हेल्प नहीं मिलेगा। आप दूसरे लोगों से डिस्कस करोगे। बहुत लोगों के सिबलिंग्स अपने फ्रेंड जैसे होते हैं, बहुत लोगों की मम्मी अपनी फ्रेंड जैसे होते हैं। आपकी अगर मम्मी है जो आपकी फ्रेंड जैसी है, आपकी अगर बहन है, भाई है जिसके साथ आपका फ्रेंडशिप जैसा बॉन्डिंग है, आपके कोई बेस्ट फ्रेंड है जो आपको बहुत अच्छे से समझता है, कोई ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड्स है, उनके साथ डिस्कस करो। वो लोग शायद अपने एक्सपीरियंस से आपको हेल्प कर पाए या फिर अपने एडवाइस से, अपने मैच्योरिटी से आपको हेल्प कर पाए। ठीक है, खामों का आप टेंशन लोगे, it will not help you Sagittarius. So release all the tension, release all the negativity, insecurity, जो भी अनशन थॉट्स, जो भी नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं Sagittarius, बस उनको रिलीज कर दो। ठीक है, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक के कार्ड में जैसे मैंने बताया कि इट्स डेफिनेटली, आई थिंक दोनों, आप भी कहीं ना कहीं अपने आप को काम में बिजी रखते हो। दोनों पार्टीज मुझे लग रहा है कि अपने आप को थोड़ा काम में बिजी रखते हैं, ताकि आपका जैसा वो टेंशन है, अगर आपका पार्टनर जो है अभी भी इस कनेक्शन को लेकर आपको कोई कंफर्मेशन नहीं दे, तो कहीं ना कहीं ये टेंशन आपको थोड़ा थोड़ा बहुत सताते रहते हैं। और आपका पर्सन भी इस चीज से भागने के लिए वो भी अपना को काम पे बिजी रखते हैं। तो दोनों ही मुझे लग रहा है पार्टी अपना अपना आपको बिजी रखने की कोशिश कर रहा है, ताकि इधर उधर अपने अपने मुद्दे पे चीजें डाइवर्ट ना हो। अगर मैं ओवरऑल आउटकम की बात देखूं तो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में आया है द मून इन रिवर्स। ठीक है, तो मून इन रिवर्स इज वेरी गुड कार्ड फॉर मी। मतलब आपके पार्टनर अगर कुछ छुपा रहे थे आपसे, अगर आपके पार्टनर ने खुल के आपको नहीं बताया था कुछ भी, उनके साथ अगर कुछ भी इशू है कि वो क्यों अभी तक इस कनेक्शन को शुरू नहीं किया, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ये चीजें आपके पार्टनर जो है आपको रिवील करेंगे फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2020। ठीक है, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो किंग ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड कार्ड, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक जो इमोशनल साइकिल है, ये जो इमोशनल अप एंड डाउन हो रहा है आपके लाइफ में, ठीक है, कभी कभी आप अचानक से बहुत ज्यादा सोचने लगते हो, तो कभी कभी आपको लगता है कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, तो इसलिए जो इमोशनल अप एंड डाउन है, ये फाइनली ये साइकिल जो है अक्टूबर महीने में खत्म होगा। कि किंग ऑफ कप जो है वो एक इमोशनल स्टेबिलिटी का कार्ड है। किंग ऑफ कप्स को बहुत अच्छे से पता है कि अपने इमोशंस के ऊपर कैसे नियंत्रण रखना है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इमोशनली स्टेबल कार्ड है। और यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड के साथ इसका मतलब ये हो रहा है कि आपका जो इमोशनल अप एंड डाउन वो फाइनली पॉज होने वाला है और आप इमोशनली स्टेबल हो गए। ठीक है, और नेक्स्ट जो दो कार्ड आया है, द फूल एंड द थ्री ऑफ पेंटिकल्स, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपकी जो सच बताओ तो मुझे एक साइकिल, मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये कनेक्शन जो है ना वो कहीं ना कहीं एंड होगा। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये कनेक्शन एंड होगा। ठीक है, लेट मी बी ट्रू एंड वेरी ट्रू। मुझे नहीं लग रहा है कि मुझे लग रहा है आपके पार्टनर को जब आपको सीक्रेट पता चलेगा, जब आपके पार्टनर पूरा खुल के क्लियरली कम्युनिकेट करेंगे, तो मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो गए फिर भी इस रिलेशनशिप को पकड़ के रखने के लिए। तो यहाँ पे तो फूल कार्ड है, मुझे लग रहा है आप इससे आगे बढ़ोगे, इस कनेक्शन से आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, आप अपने आप के ऊपर ध्यान दोगे, आप अपने करियर के ऊपर जैसे ध्यान देते हो, वैसे फोकस करते हो, वैसा ध्यान दोगे। ठीक है, एंड और आई फील कि आपको इस कनेक्शन में एक न्यू बिगिनिंग करने के लिए आपको और मेहनत करना पड़ेगा। तो मुझे इधर वे में मुझे सैजिटेरियस अक्टूबर महीने में मुझे बहुत ज्यादा कोई ग्रोथ नहीं नजर आ रहा है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है जिनका काफी न्यू रिलेशनशिप है, मतलब शायद आप लोग कुछ ही महीने से एक दूसरे को जानते, तो उधर में चांसेस बहुत ज्यादा है कि ये कनेक्शन जो है आप कहीं ना कहीं एक ब्रेक दोगे, इस कनेक्शन में आप एक पॉज लाओगे। क्योंकि जब आपका पार्टनर आपसे कुछ ऐसा चीज रिवील करेगा, कुछ ऐसा चीज बताएगा जो आपको शायद नहीं पता था, और वो जानने के बाद आप बहुत इंटरेस्टेड नहीं रहोगे इस कनेक्शन को परस्यू करने के लिए। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो इस कनेक्शन में रहना भी चाहते हैं, इनकेस अगर आप रहना भी चाहते हो, आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटिकल्स, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। और इस वक्त मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपका
पार्टनर अगर आपका मेहनत करना शुरू करे तभी ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा, बट वैसे मुझे आपका पार्टनर बहुत ज्यादा मेहनत करते हुए नहीं दिखाई दे रहे इस कनेक्शन में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जो भी कार्ड्स आया है, जो भी एनर्जीज आया है। ठीक है, यहाँ पे जोडिएक साइन में बता दूं, जोडिएक साइन जो है यहाँ पे लियो है, ओके, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है ये कुछ लोगों के लिए, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का कार्ड है। तो टॉरस, टॉरस, लियो, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो। और किंग ऑफ कप्स का कार्ड है अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन का कार्ड है। तो एयर साइन छोड़ के बाकी सारे साइंस है यहाँ पे, ठीक है। एंड ऑल्सो फायर साइन, मतलब सैजिटेरियस नहीं है यहाँ, सॉरी यस सैजिटेरियस आपको, मतलब हाँ दूसरे सैजिटेरियस नहीं है और एरीज नहीं है, ठीक है। तो आपका पार्टनर या तो फिर ये फिक्स साइन में से, दैट इज टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस, या तो फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, या तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, ठीक है। तो ये सब ज़ोडिएक साइंस उठ के आ रहे हैं काफी ज्यादा, बट नॉट नेसेसरी आपका पार्टनर कोई भी साइन का हो। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो रहा है सैजिटेरियस, देन दिस इज योर रीडिंग, ओके। अगर ये एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट हो रहा है जैसे कि मैंने बताया अभी, सो दैट्स इट Sagittarius आई हैव फॉर यू। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे देन डू लेट मी नो एंड लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब, एंड शेयर दिस वीडियोस विद दोज पीपल जिनके साथ आपको लगता है कि वीडियो हेल्पफुल हो सकता है। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।